अस्सलामुअलैकुम, हारून रशीद आपके सामने एक और नए व्लॉग के साथ। इस दफ़ा हम लाहौर से चित्राल और कैलाश साइड का हमने प्रोग्राम बनाया है और इस टूर में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे ऑफ़िस कोलीग अब्दुर्रहमान भाई। हम कल शाम को तकरीबन कोई 7-8 बजे लाहौर से निकले थे। 14 अगस्त के रश की वजह से लाहौर और गुजरावाला में काफ़ी टाइम लगा और इसके बाद हम सुबह हरीपुर पहुंच गए। यहाँ फिर एक जाने वाले दोस्त थे, उनके पास हमने 2 घंटे थोड़ा सा नींद पूरी की है और इसके बाद नहाकर फ्रेश हो गए हैं। अब हम आगे नारान की तरफ जा रहे हैं। हरीपुर को हम क्रॉस कर रहे हैं। बाइक के मीटर की जो वायर है वो प्रॉब्लम कर गई, अब उसको सही करवाया है। इस वक्त हम शाहराह कराक्रम, जिसका पुराना नाम शाहराह रेशम भी है, उस पर रवा दवा हैं। मेरे आगे आगे अब्दुर्रहमान अपनी 70 पर रवा दवा हैं। वैसे तो मानसहरा तक मोटरवे बन गई है, लेकिन भाई हमारी बाइक को कौन वहाँ घुसने देता है। और एबटाबाद के आसपास जाकर कहीं नाश्ता भी करना है। एबटाबाद में इस वक्त हम एक होटल पर रुके हैं हम ब्रंच करने, क्योंकि ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम है ना लंच का, तो दरमियान का ही काम है। तब तो अच्छा रहा है खाना, टेस्ट करके देखते हैं। एबटाबाद से नाश्ते के बाद अब हम मानसहरा की तरफ जा रहे हैं और एबटाबाद की ट्रैफिक तो नहीं सुधरेगी उसी तरह ही। वहाँ ट्रैफिक से निकलते रश ज़्यादा था, काफ़ी टाइम लग गया है। अब तकरीबन हम मानसहरा के करीब पहुँचने वाले हैं। मानसहरा से थोड़ा सा पहले ये नारान की तरफ जाने वाला बाईपास आता है। ये राइट साइड पर जो जा रहा है ये बाईपास है नारान, और अगर सीधा चले जाएं तो उस सूरत में मानसहरा पहुँच जाएंगे। थोड़ी सख्त उतराई के बाद बाइक को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं। सामने दूर मानसहरा सिटी, उसका नज़ारा नज़र आ रहा है। मानसहरा से नारान तकरीबन कमोबेश 140 किलोमीटर बनता है। अब तकरीबन 110 रह गया है। यहाँ इस पंप से हमने फ्यूल डलवाया है, क्योंकि मैं नारान से फ्यूल डलवाने का रिस्क नहीं लेता। एक दफ़ा गाड़ी का मैंने फ्यूल डलवाया था और वो उन्होंने बेईमान किस्म के लोग हैं वो। अब तो पता नहीं, उस वक्त तो बहरहाल वो पुराने ज़माने की गरारियों वाली मशीनें होती थी उनकी, और जहाँ मेरा फ्यूल 3-4 लीटर डलना था उन्होंने 10 लीटर डाल दिया। नारान का जो रास्ता है बाइक के लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि चढ़ाइयों के अलावा ख़ास तौर पर कई जगह बड़ी ख़तरनाक किस्म की उतराइयाँ आती हैं कि बाइक को आप तेज़ करो तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आगे फिर बलदार मोड़ भी आते हैं, तो इस वजह से हम बड़े सुकून से दूसरे और कहीं कहीं तीसरे गियर के अंदर चल रहे हैं। जब मज़ीद बाइक पर बैठा नहीं गया तो यहाँ पर फिर हम उतरे हैं और यहाँ कब्रिस्तान भी है, उधर फातिहा खाने की है, और थोड़ी देर जिस्म को रेस्ट देने के बाद फिर हम नारान की तरफ जाएंगे, जो कि अभी भी तकरीबन 105 किलोमीटर है। इस तरफ हमने जाना है। जाबा के करीब उतराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं और कंट्रोल ना करें तो बाइक दूसरे गियर में भागी चली जाती है। बाइक का ज़ोर तो नहीं लग रहा, लेकिन इंजन ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जब ऐसी उतराइयाँ हैं तो ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करें, लो गियर में गाड़ी चलाएं ताकि इंजन खुद स्पीड को कंट्रोल करे, और ज़्यादा ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत भी ब्रेक का इस्तेमाल करना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, वरना ब्रेक गर्म हो जाएगी, और जब ब्रेक शू गर्म हो गए तो उस सूरत में ब्रेक ज़्यादा मौसर साबित नहीं होगी।
हम बेसिया करीब पहुंच चुके हैं और ये वो जगह है जहां आप वादी नारान की तरफ आते हुए सबसे पहले दरियाए कुन्हार का नज़ारा कर सकते हैं। बादल चोटियों पर छाए हुए हैं और बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। बालाकोट के हम करीब पहुंचने वाले हैं और अब दरिया जो है बिल्कुल किनारे के साथ बह रहा है, तो शाखें बनाता है और इसके बाद दोबारा फिर मिल जाता है। इस वक्त हम बालाकोट से गुज़र रहे हैं और बालाकोट वादी नारान कागान का सबसे बड़ा बाज़ार है। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन तमाम अशिया मिल जाती हैं। बैंक भी मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, पीटीडीसी मोटल और इसके अलावा दूसरे होटल, मुख्तलिफ़ चीज़ों की दुकानें। जीप किराए पर लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आसानी से मिल सकती है। आम तौर पर इस वादी के लोग ज़्यादातर अपनी ख़रीदारी यहाँ से ही करते हैं, वरना तो मानसहरा और एबटाबाद काफ़ी दूर पड़ जाते हैं। नज़र भी आ रहा होगा आपको, हर किस्म की दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। बालाकोट के बाज़ार से जैसे ही आगे निकलते हैं तो एक पुल आता है और पुल को क्रॉस करते हुए दरियाए कुन्हार का मंज़र नज़र आ रहा है। बालाकोट को हम पीछे छोड़ रहे हैं, अब आगे चश्मे शुरू हो रहे हैं। रात हमने ये पारस में गुजारी है। ये जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ ज़ेरे तामीर ये एक शायद होटल है, उसके नीचे हमने अपना कैंप लगाया और थकन काफ़ी दिशा से बड़ी पुरस्कून नींद आई। ये बाकी अभी हमारा सामान पड़ा हुआ है जो अभी हमने पैक नहीं किया। चाय तैयार कर रहे हैं नाश्ते के लिए। नाश्ता करने के बाद फिर हम आगे मज़ीद नारान की तरफ रवाना होंगे। पारस से आगे एक ये ट्राउट फिश पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर एक पुल भी बना हुआ है। लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर रुकते भी हैं। अच्छा पॉइंट है। ट्राउट खानी हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं, ट्राउट ना भी खानी हो तो वैसे ही पुल पर जाकर मज़े लें। यहाँ पर दरिया का बहाव काफ़ी तेज़ है। दरियाए कुन्हार बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ताकत के साथ यहाँ पर बहता है। दरिया से दूरी रहें क्योंकि यहाँ पर दरिया का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। कागान से थोड़ी देर पहले पहाड़ों का खूबसूरत मंज़र। नारान और कागान के दरमियान मौजूद ये चश्मा, जहाँ पर चारपाइयाँ भी बिछी हुई हैं और लोग चारपाइयों के ऊपर बैठकर चश्मे के ठंडे पानी को एंजॉय करते हैं। इस तरह के छोटे मोटे चश्मे नारान कागान के रास्ते में काफ़ी आते हैं। यहाँ पर खाने के पॉइंट भी बने हुए हैं। नारान से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ये एक चश्मा, काफ़ी बड़ा चश्मा है जो आगे फिर सड़क के ऊपर से गुज़रता है। हम नारान पहुंच गए हैं। नारान के आगाज़ में
है कि शटरिंग वाले कमरे भी दस्तयाब हैं और यहाँ पर आपको टेंट भी मिल जाएंगे। वेलकम टू नारान। अब यहाँ से आप देखें कि दो रास्ते निकल रहे हैं, एक सीधा है और एक ये थोड़ा सा राइट पर जा रहा है। ये राइट वाला जो है इसको नारान बाईपास कहा जाता है। अगर आपने आगे जाना, नारान के रश से बचना चाहते हैं तो राइट साइड आप बाईपास निकल जाएं, और अगर आपने बाज़ार में जाना है तो आप बिल्कुल सीधा जा सकते हैं। हमने नमाज़ पढ़नी है, हम नारान मस्जिद की तरफ चलते हैं, वहाँ नमाज अदा करते हैं और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ रवाना होंगे। बड़े होटल्स आगे हैं। अगर टूरिस्ट का ज़्यादा रश ना हो तो आपको 200-300 के अंदर भी एक टेंट मिल जाता है, और जो ये शटरिंग वाले जो कमरे हैं वो आपको 1000 तक के मिल जाते हैं। आगे ये नारान का जो मेन बाज़ार है वो शुरू हो जाता है और लगता है कि रश भी काफ़ी है यहाँ पर।